इस वीडियो में और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम लूप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि जो हमने लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाए। तो पहली प्रॉब्लम हम ये सॉल्व करते हैं कि हम फॉर के लूप के साथ काउंटर लूप के साथ किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अब वो टेबल कैसे प्रिंट होगा? टेबल से मतलब ये है कि जो हम मैथमेटिक्स करते वक़्त याद करते हैं 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 10। हम चाहते हैं हम एक फंक्शन बनाएँ। उस फंक्शन को कोई नंबर जो यूज़र पास करे, चाहे वो यूज़र से इनपुट लें या डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करें, वो नंबर का टेबल स्क्रीन के ऊपर इस तरह प्रिंट हो जाए। तो 5 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 15 और ये 10 तक जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नॉन-कॉमन टेबल प्रिंट हो जाए। तो इस वीडियो को पॉज़ करें, इसी कोड को जो इधर कोड आपको दिया गया है, इसी कोड को इस्तेमाल करते हुए आप फंक्शन लिखें, कंप्लीट करें और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करें। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं, इसमें मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये स्टार्टर कोड जहाँ से हमने स्टार्ट करना है और हमारे पास हमने फॉर का लूप एक इसमें एग्जीक्यूट किया, इसकी वैल्यू 1 टू 10 तक ये जाएगा और 1, 2, 3 इस तरह नंबर जनरेट करेगा, 9 तक नंबर जनरेट करेगा, क्योंकि 10th को वो जनरेट नहीं करेगा। तो अगर हम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहली चेंज तो हमें इस कोड में ये करनी पड़ेगी, इसको 10 से 11 करना पड़ेगा, ताकि ये 1 से 10 तक इसकी नंबर ऑफ आइटरेशंस एग्जीक्यूट हों। अच्छा जी, अब हर आइटरेशन में हमने एक लाइन प्रिंट करनी है। फर्स्ट आइटरेशन में हम चाहते हैं जो भी नंबर इसको पास हो वो मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 और फिर इक्वल के साइन के साथ उसकी वो वैल्यू आ जाए। तो जो भी वैल्यू है वो हम आंसर में पहले सेव कर लेते हैं कि जो फाइनल आंसर आएगा, जो हमारा टेबल है वो मल्टीप्लाई होगा विद आई। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, तो टेबल में लेट्स से हमने 5 पास किया तो 5 इंटू 1 आंसर में 5 आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 होगी और टेबल में 5 होगा, 5 इंटू 2 आंसर में 2 आ जाएगा। तो इस तरह आंसर में हर आइटरेशन में आंसर में वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट आंसर करें तो ये हमें 5, 10, 15 इस तरह ये वैल्यूज़ शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मैं लिखता हूँ पाइथन और उसके बाद इस स्टेप का नाम है लूप्स। तो अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, वो इसलिए कि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें 5 पास कर देते हैं। ये वैल्यू आप यूज़र से भी ले सकते हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आप फंक्शन को पास कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम इधर जो है वो सिंपल जो है उसको वैल्यू पास कर देते हैं। हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, फाइल को सेव नहीं किया, फाइल को सेव करने के बाद इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो आप देखें हमें स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15, 20, 25 और ये 50 तक प्रिंट हो गया। यानी कि टेबल की जो आउटपुट आनी है, वो सारी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये हमें उस फॉर्मेट में नज़र नहीं आ रही, जिस फॉर्मेट में यूजुअली हम बच्चों को टेबल याद करने के लिए देते हैं या हमने खुद याद किए हुए हैं। तो अगर हम उस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं। हम सबसे पहले लिखना चाहते हैं टेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। उसके बाद हम चाहते हैं टेबल के साथ जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाए इसकी जो वैल्यू है, इसके साथ लिखा हुआ है स्टैटिक। स्टैटिक से मतलब ये कि यहाँ पे एक कंबाइंड टेबल 5 स्टैटिक लिखा हुआ हमें स्क्रीन के ऊपर आए। तो इतने कोड को हम चलाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ये क्या रिजल्ट्स देता है। तो देखें ये हमें एरर दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आप प्लस नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, क्योंकि आप इधर जो है वो टेबल है, टेबल में इंटीजर वैल्यू है और इसको हम प्लस नहीं कर सकते स्टैटिक के साथ, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। तो अगर आपने इन दोनों को प्लस करना है तो हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग में। तो इधर हम लिखते हैं कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, एसटीआर लिखते हैं। एसटीआर का एक फंक्शन होता है जो जिस तरह इंटीजर का फंक्शन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, इस तरह एसटीआर का फंक्शन
इंटीजर को या किसी दूसरी वैल्यू को फ्लोट वगैरह को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। तो अब दो स्ट्रिंग्स जब हम प्लस करते हैं तो वो कंबाइन कॉन्कैटिनेट होती हैं। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देखें ये 5 स्टैटिक 5 स्टैटिक 5 स्टैटिक हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है और ये 10 टाइम्स हमें प्रिंट होगा। लेकिन इसके साथ अब वो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमने उसको प्रिंट ही नहीं किया। अब उसके बाद स्टैटिक के बाद यूजुअली हम लोगों ने प्रिंट करना होता है 1 2 3, यानी कि हम चाहते हैं 5 स्टैटिक 1 आए, फिर 5 स्टैटिक 2 आए, फिर 5 स्टैटिक 3 आए। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे अगेन जो है वो वाली वैल्यूज 1 2 3 जनरेट हो रही हैं आई के अंदर। तो उसके साथ इसको आई कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो अगेन आई इंटीजर है, उसको भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और स्ट्रिंग के लिए str का फंक्शन है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, टेबल में 5 ही रहेगा, 5 स्टैटिक 1 आएगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा, आइटरेशन में 5 स्टैटिक 2 आ जाएगा, फिर 5 स्टैटिक 3 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी पार्शियल कोड की आउटपुट लें और देखें तो आपको इस तरह ये नजर आएगा 5 into 1 5 into 2 सो ऑन। अब हम चाहते हैं इसके बाद इक्वल का साइन आए, तो हम उसके साथ अगेन प्लस करके स्टैटिक एक स्पेस पहले और एक स्पेस बाद में डाल देते हैं ताकि वो कंजस्टेड सा ना लगे। तो अब आपको 5 स्टैटिक 1 इक्वल और इस तरह जो है वो स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। अब फाइनली हमने एंड पे दिखाना है जी आंसर, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, वो हम यहाँ पे अगेन str स्ट्रिंग आंसर के साथ हम लिख सकते हैं। तो इसको अब हम दोबारा प्रोग्राम को क्लियर स्क्रीन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे अभी हमें जो है जिस तरह हम चाहते हैं टेबल को देखना और आमतौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह हमें टेबल यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिसके थ्रू हम अब एक छोटा सा बच्चों के लिए टेबल्स का प्रोग्राम लिख सकते हैं कि बच्चा टेबल एंटर करे नंबर, और जो नंबर वो एंटर करे वो हम इनपुट लें यहाँ पे, और इनपुट लेने के बाद उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके इस फंक्शन को पास कर दें, तो ये फंक्शन उसी टेबल का जो है वो प्रिंट कर देगा कंप्लीट टेबल को, उसी नंबर के टेबल को। तो इस तरह हम अपना कोड भी हमारा जो है वो रीयूजेबल होगा और उसको हम हर टेबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रिंग लिखना बनाना थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसको पहले टेबल इंटीजर में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करें, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करें। इसको थोड़ा सा सिंपल वे है पाइथन में, वो हम देखते हैं वो क्या है।